हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। देखो बच्चों, हमारे चैनल पर जो है क्लास 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री, अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी टॉपिक वाइज जो है प्लेलिस्ट उपलब्ध है। आप हमारे चैनल पे आकर के आराम से अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, लास्ट समय चल रहा है, इस समय हम रिविजन करवा रहे हैं। तो रिविजन में आज हम जो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व है, इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे गए न्यूमेरिकल है। चलिए न्यूमेरिकल का हम फिर से जो है जिक्र कर देते हैं और जो काफी ज्यादा पूछे गए हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखो बच्चों, अगर आप न्यूमेरिकल पे पकड़ नहीं बनाते हैं तो आपको फिजिक्स उतने नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल आना आपको मस्ट है और हर एक चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। अब कहाँ का न्यूमेरिकल आएगा, कैसे आएगा, हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो आप हर तरीके के न्यूमेरिकल को लगाने का अभ्यास कर लीजिएगा। इस पर ऑलरेडी हमारे चैनल पर हर प्लेलिस्ट में जो है आपको हर चैप्टर वाइज जो है न्यूमेरिकल जो है देखने को मिल जाएंगे। तो आप आराम से जो है अपने न्यूमेरिकल की तैयारी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की क्लास में किस टाइप के न्यूमेरिकल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमने जो लिया है, दो लंबे सीधे तार। भाई दो लंबे हैं, सीधे हैं, तार है, जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यानी हर एक तार में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक दूसरे के समांतर, यानी ये दोनों तार जो है एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। कितनी दूरी पर? 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। यानी दोनों तारों के बीच की दूरी जो है 2.5 सेंटीमीटर है। तारों की 10 सेमी लंबाई पर लगने वाले बल ज्ञात कीजिए। यानी जो तार है इनसे जो 10 सेमी लंबाई पर लगने वाला बल जो है इसी को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। इनके कहने के अनुसार ये है, ये दो तार है भाई, जो क्वेश्चन में कहा गया है ये दो तार है और दोनों में जो है 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे से। यानी ये दोनों तार जो है 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे से रखे गए हैं और तारों की लंबाई, इस लंबाई को बताया गया है। ये जो तार की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। भाई ये तार की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है, ये बताया गया है। तो एक फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? यह अपान एल बराबर, ये फार्मूला आपको पता है, μ0/2 पाई I1 I2 अपान R। ये फार्मूला आपको पता है कि भाई दो धारावाही चालक अगर एक दूसरे के समांतर और अल्प दूरी पर रखे गए हों तो उन पर जो लगने वाला बल होगा F/L बराबर μ0/2 पाई, ये आपका I1 I2 अपान R, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको अच्छे से याद होगा, नहीं याद होगा तो देख लीजिए, याद कर लीजिए। इसमें दिया क्या गया है भाई? यल क्या है? यल जो हमारा तार है, तार की लंबाई कितनी है? जो चालक है, चालक की लंबाई कितना है? तो भाई चालक की लंबाई L बराबर आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो भाई सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10/100 हो जाएगा। यहाँ पर एक 0 से एक 0 कट जाएगा तो ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻1, ये मीटर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको एक चीज और पता है, μ0/2 पाई की जो वैल्यू होती है भाई, इसकी जो वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। यानी μ0/2 पाई बराबर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये जो है इसकी वैल्यू होती है। एक चीज इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है? I1 और I2 दोनों बराबर है और दोनों में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 5 एम्पियर की हो रही है। और एक चीज आपको दिया गया है, दोनों तारों के बीच की दूरी 2.5 सेमी, मतलब ये R बराबर जो दिया गया है 2.5 सेमी दिया गया है। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2.5/100 तो इसको आप 10⁻2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा -2, तो 2.5 × 10⁻2 ये मीटर में आपका R की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखो बच्चों, आपको सेंटीमीटर में वैल्यू नहीं रखना है, हमेशा मीटर में ही रखा जाता है। समझ में आ गया? तो ज्ञात क्या करना है? तार पर लगने वाले बल ज्ञात कीजिए। F आपको निकालना है। I1 I2 की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, μ0 इसकी वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, तो F नहीं मिलेगा, आराम से मिल जाएगा। चलो देखते हैं। देखो ये आपका हो जाएगा भाई, आपको F निकालना है तो F बराबर F अपान L की वैल्यू है 10⁻⁻1, ये वैल्यू दिया गया है
और बराबर μ0/, इसकी वैल्यू जो दिया है 2 × 10⁻⁻7 दिया गया है। I1 और I2 दोनों बराबर है और I1 की वैल्यू 5 है तो I2 की वैल्यू भी 5 हो जाएगा। समझ में आ गया। और फिर जो है बटे में और आपका R दे रखा है, R की वैल्यू है 2.5 × 10⁻²। ये आपका दे रखा है। इसको थोड़ा से और ठीक करोगे तो देखो ये भाई इधर ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 ऑलरेडी है और ये इधर आएगा तो 10⁻⁻1 ये रहेगा और इसको गुणा कराओगे 50-25 ये हो जाएगा गुणे 10⁻, ये जो नीचे लिखा गया है इसको ऊपर लाएंगे तो ये माइनस है प्लस में 2 आ जाएगा और बटे में ये 2.5 रहेगा ही रहेगा। एक काम करते हैं, इसका दशमलव हटा लेते हैं, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देते हैं तो ये दशमलव हट जाएगा तो हमारा f बराबर जो आपको देखने को मिल जाएगा भाई ये हमारा 25 है। अगर देखा जाए तो इसका दशमलव हटेगा, यहाँ 10 बचेगा तो ये आपका 2 भाई ये आ जाएगा 2 गुणे ये 250 हो जाएगा और गुणे 10⁻⁻7 है, -1 है, 7 1 8 हो जाएगा तो 10⁻⁻8 हो जाएगा और गुणे 10⁻, ये 2 ऑलरेडी है और नीचे आपको जो देखने को मिलेगा 2.5 हट गया है तो ये 25 आ जाएगा। एक काम करते हैं 25 से कम 25 और ये भी 10 आ जाएगा, यहाँ पे 25 दामा 250 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो 10 × 20 ये 20 हो जाएगा भाई, 10 से 2 में मल्टीप्लाई कराओगे 20 हो जाएगा और गुणे 10⁻, यहाँ पर -8 लिखा है +2 लिखा है तो ये आपका घट जाएगा तो -6 आ जाएगा भाई, 6 2 8 होता है तो ये हमारा इतना आ जाएगा। एक काम करते हैं, मान लीजिए यहाँ दशमलव है, इसको यहाँ लाएंगे तो हमारा आंसर f बराबर जो मिल जाएगा 2 गुणे भाई दशमलव मान लीजिए हमने इधर लाया तो गुणे 10⁻, जो -6 लिखा था वो -5 आ जाएगा। और ये बल है तो बल हमेशा न्यूटन में ही आपको देखने को मिलेगा तो यही हमारा लगने वाला बल जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, आराम से इस पर वैल्यू रख दीजिए और रखने के बाद आराम से सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करोगे आपको आराम से आंसर देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये काफी ज्यादा पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कई बार पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन है 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। भाई वृत्ताकार मार्ग पर जो है इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से जो है चक्कर लगा रहा है। तो आपको निकालना है कि वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। भाई ये आपका वृत्ताकार मार्ग हो गया और ये केंद्र है तो इसी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है और ये जो है यहाँ पे चक्कर लगा रहा होगा। जाहिर सी बात है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 90 हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आप जानते हैं केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसका फार्मूला आपको पता होगा। भाई फार्मूला जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का V बराबर μ0/4 QV sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। μ0/4 QV sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये जो है केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है, अगर हम थीटा बराबर 90 डिग्री मानते हैं तो साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होता है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यही फार्मूला हमारा V बराबर μ0/4 और ये QV हो जाएगा अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। यानी दूसरा फार्मूला हमारा इसी का संशोधित रूप हो जाएगा। अब इसमें दिया क्या गया है, भाई कह रहा है इतनी त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर, मतलब r की जो वैल्यू दे रखा है ये 2 × 10⁻10 मीटर दिया गया है तो ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन जो है तो भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है। भाई यहाँ पे क्यू दिया है तो Q बराबर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यही तो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये होता है भाई Q हो गया, R हो गया,
आपको बी चाहिए किस वेग से घूम रहा है, तो भाई 3 गुणे 10 की घाते 6 मीटर पर सेकंड की चाल से घूम रहा है, तो आपका बी बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घाते 6 मीटर पर सेकंड ये घूम रहा है। चलिए भाई अब इसको उठा करके इस फार्मूले पर रख देते हैं, तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र भी बराबर होगा μ0/4 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। भाई μ0/4 की जो वैल्यू होती है ये 10 की घाते -7 होता है, इसको आप ध्यान रखिए, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। भाई 10 की घाते -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, ये μ0/4 की वैल्यू। जरा इसका वैल्यू इन सभी वैल्यूओं को यहाँ पर रख देते हैं, तो μ0/4 की वैल्यू जो है 10 की घाते -7 ये हो जाएगा, गुणे क्यू की वैल्यू जो दिया गया है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घाते -19 हो जाएगा, गुणे बी जो दिया गया है 3 गुणे 10 की घाते 6 हो जाएगा, और बटे में आर दिया गया है, तो यह आपका आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू जो दिया गया है 2 गुणे 10 की घाते -10 है, आर भाई आर स्क्वायर है तो 2 जगह रख देंगे, 2 गुणे 10 की घाते -10 आप 2 जगह रख सकते हैं या इसका स्क्वायर कर सकते हैं, बात एक है। तो अब आपको करना क्या है भाई, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ का दशमलव हटा लेते हैं, 1.6 लिखा है, तो आप यहाँ जो 2 लिखा है इसका दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, तो आराम से इसका दशमलव हट जाएगा। तो ये आपको इसको और ठीक करोगे तो भाई 10 की घाते -7 है और 10 की घाते -19 है, ये जुड़ जाएगा, यह आपका 16 हो जाएगा, और गुणे 10 की घाते 19 में 7 और जोड़ देंगे तो ये आपका -26 हो जाएगा, भाई जुड़ जाएगा ना, -19 और -7 जुड़ जाएगा, तो 9 7 16 ये 26 हो जाएगा, और गुणे ये 3 रहेगा ही रहेगा, और 10 की घाते 6 ये जो है लिखा ही है, बटे में यहाँ नीचे आओगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 गुना 40 ये आपका 40 हो जाएगा, और गुणे 10 की घाते -10 ये -20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा लिखा गया है भाई चाहो तो 2 से काट सकते हो, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 ये इतना आ जाएगा, फिर इसको आप काट सकते हैं 4 से काट सकते हैं, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 ये इतना आ जाएगा। एक काम करते हैं इन दोनों का गुणा करा लेते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी हमारा बी बराबर 6 ये हो जाएगा, 3 दूनी 6 और गुणे 10 की घाते भाई ये -26 है, 6 है, इसमें से घट जाएगा तो 10 की घाते -20 हो जाएगा। और सुनिए यहाँ 10 की घाते -20 लिखा ऊपर जाएगा, तो गुणे 10 की घाते -20 से ये जो है +20 हो जाएगा, और नीचे जो है आपका बचेगा क्या, 5 केवल बचेगा। समझ में आया नहीं? तो एक काम करते हैं इसको और ठीक करते हैं, तो ये हमारा 6/5 तो रहेगा, साथ में ये हमारा 10 की घाते -20 जो लिखा है और ये +20 है, तो प्लस माइनस से खत्म हो जाएगा, तो हमारा इतना आएगा। इसको हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1.5 हो जाएगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो ये हमारा बी बराबर जो निकल के आ जाएगा भाई चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर 1.2 टेस्ला, इसका मात्रक टेस्ला में लिखते हैं, तो बी की वैल्यू जो है 1.2 टेस्ला जो है हमें देखने को मिल जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, पहले सबकी वैल्यू निकाल लेना है। वैल्यू दे रखा है, जो नहीं दिया है भाई आवेश क्यू है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कह रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो क्यू हमारा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। वी दे रखा है, आर दे रखा है, सबको आराम से μ0/4 वैल्यू 10⁻7 होता है, सबको आराम से इसी पर रख देंगे और रखने के बाद आराम से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, तो इजीली जो है आपका बी बराबर 1.2 टेस्ला निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन हमारा है 3.0 × 10⁻8 एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण का एक कुंडली को जब एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल क्षेत्र के समांतर है, तो कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण 7.5 × 10⁻9 न्यूटन मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। उसके बाद कहा गया यदि कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा उनमें फेरों की संख्या 15 हो, तो उसमें बहने वाले धारा का मान क्या होगा। यानी फिर बाद में आपको धारा का मान भी बताना है।
देखो जो चुंबकीय क्षेत्र में बलयुग्म का आघूर्ण होता है, आपको पता होगा कि टाउ बराबर होता है एमबी, टाउ बराबर एमबी होता है। भाई ये फार्मूला आपका होता है। इसमें कहा गया है कि एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण। भाई चुंबकीय आघूर्ण जो यम होता है, यम की वैल्यू दे रखा है, यम बराबर कितना दे रखा है 3.0 गुणे 10 की घाते -8 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका यम की वैल्यू दिया गया है चुंबकीय आघूर्ण। और एक चुंबकीय इस प्रकार रखा जाता है कि उसका क्षेत्र तल के समांतर है, तो कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, भाई बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है, टाउ बराबर दिया गया है 7.5 गुणे 10 की घाते -9 न्यूटन मीटर दिया गया है। ये आपका टाउ दिया गया है। तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान याद कीजिए। भाई आपको इसमें बी पहले निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र बी आपको निकालना है। तो चलिए भाई आराम से निकल आएगा, कुछ नहीं करना है। इसमें अगर आपको बी निकालना हो तो बी बराबर क्या हो जाएगा, भाई इनके साथ है नीचे चले जाएंगे, ये हमारा टाउ अपान एम आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबकी वैल्यू रख देते हैं। टाउ की वैल्यू कितना है 7.5 गुणे 10 की घाते -9 दे रखा है, और बटे में नीचे जो है ये यम की वैल्यू है 3.0 गुणे 10 की घाते -8 दे रखा है। एक काम करते हैं, इनका दशमलव हटा लेते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, तो हमारा बी बराबर जो मिल जाएगा भाई ये 7, ये हो जाएगा पॉइंट हट जाएगा 75/30 आ जाएगा, और गुणे 10 की घाते -9 ये ऑलरेडी है, और ये नीचे से माइनस से प्लस में होकर के ऊपर आ जाएगा। तो अगर हम इसमें जो है 5 से काटते हैं तो ये हमारा 5 6 30 हो जाएगा, और 5 1 5 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 5 15 आ जाएगा। तो ये हमारा बी बराबर 5/2 हो जाएगा, और गुणे 10 की घाते यहाँ पर -9 है, ये 8 है, अगर घटा भाई माइनस और प्लस में है तो घट जाएगा, तो ये हमारा -1 आ जाएगा। -1 का मतलब यह होता है कि ये 5/2 जो लिखा है ये नीचे लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, मतलब एक जीरो यहाँ बढ़ा देते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा बी बराबर भाई 20 से 5 में भाग दोगे आप, 20 से 5 में दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे 50 आ जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, 10 आ जाएगा, एक जीरो और बढ़ाओगे 20 पंचे 100। तो ये हमारा बी की वैल्यू जो मिल जाएगा भाई 0.25 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर जो है ये वैल्यू हमें जो है बी का मान जो है देखने को मिल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान निकल के आ जाएगा। इतना समझ में आया? ये तो हो गया बी का मान। अब बात ये है, आगे कहा गया यदि कुंडली का क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल दे रखा है ए की वैल्यू कहा गया है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो भाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सारा वैल्यू यहाँ पे मीटर मीटर में दिखाई दे रहा है, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1.5 गुणे 10 की घाते, भाई सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से जो है भाग देते हैं, तो 10 की घाते -2 बनेगा। अब चूंकि स्क्वायर है तो 10 की घाते -4 हो जाएगा, ये हमारा -4 ये मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। आपको कहा गया उसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा, और फेरों की संख्या इसमें दिया गया है, फेरों की संख्या n की वैल्यू जो दे रखा है 15 दिया गया है। चलो भाई 15 हो गया। एक फार्मूला आप जानते हैं m बराबर होता है, एक फार्मूला m बराबर आपको पता है NIA होता है, मालूम है ना भाई। m बराबर जो फार्मूला होता है NIA होता है। एक काम करते हैं, हमें निकालना क्या है इसमें बहने वाली धारा का मान। तो भाई धारा का मान I अगर आपको निकालना हो, I बराबर, तो I बराबर निकालोगे यम ऊपर आ जाएंगे, और बटे ये हमारा N और A नीचे आ जाएगा। M की वैल्यू कहाँ है, M की वैल्यू यहाँ रखा गया है 3.0 गुणे 10 की घाते -8 हो जाएगा, और बटे में N की वैल्यू 15 है, और गुणे A की वैल्यू 1.5 गुणे 10 की घाते -4 है। इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक करेंगे तो I बराबर, भाई एक काम करते हैं दशमलव यहाँ का यहाँ हट जाएगा, तो हट जाएगा तो 15 दूना 30 हो जाएगा, भाई इसका दशमलव हटा दिए 2 आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा
2/15 हो जाएगा भाई, ये वाला 15 बचेगा ना, और गुणे 10 घाते ये -8 ऑलरेडी है ही है, ये -4 ऊपर जाएगा तो ये +4 में आ जाएगा। इसको और ठीक करेंगे तो हमारा जो है 15 से 2 में भाग दे दीजिए, 15 से 2 में भाग दे देंगे तो हमारा 0.20 हो जाएगा, 15 एकम 15 आ जाएगा और 15 5 20, 5 आ जाएगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 15 तिया 45 हो जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर इतना आ जाएगा। तो यह हमारा 0.133 गुणे 10 घाते, यहाँ पर भाई +4 -8 है, -8 में से 4 घट जाएगा, -4 जो है यहाँ बच जाएगा। इसको और ठीक अगर हम करते हैं तो हमारा i बराबर 1 दशमलव इधर ले लेते हैं तो 1.33 गुणे 10 घाते -4 से -5 हो जाएगा। यही एम्पियर जो है हमें धारा का मान जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से भाई आपको फार्मूला पता है M बराबर NIA, तो यहाँ पर M पता है, A पता है, M पता है, तो I नहीं मिलेगा, आराम से मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर भाई आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना था, टाउ पता था, M पता है, B पता है, भाई यहाँ पर B निकालना है, M पता है, टाउ पता है, आराम से B का मान भी निकल आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आराम से धीरे धीरे आप सॉल्व करते हैं तो इजीली आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं और आपके पूरे मार्क्स जो है मिल जाएंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में और 4 गुणे 10 घाते 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। इसके सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी जो सर्पिलाकार पथ पे घूम रहा है इसकी त्रिज्या निकालना है, आर आपको निकालना है। भाई चुंबकीय क्षेत्र B बराबर आपको फार्मूला पता है μ0/4 QB sin थीटा अपान R स्क्वायर, ये जो है फार्मूला होता है। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर आपको पता है कि μ0/4 QB sin थीटा अपान R स्क्वायर होता है। ये फार्मूला आपको अच्छे से याद है, इसी पर हमें बनाना है। इसमें आपको दिया क्या गया है पहले ये देख लेते हैं। भाई अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन इतने के चुंबकीय क्षेत्र में, भाई चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू जो दिया गया है यानी B की वैल्यू दे रखा है, कितना दिया गया है, कह रहे हैं 0.3 टेस्ला ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और कह रहे हैं इतने 4 से, मतलब B की वैल्यू दिया गया है 4 गुणे 10 घाते 5 मीटर पर सेकंड, ये भी दे रखा है। कह रहे हैं इतने कोण पर, मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री कोण पर प्रवेश कर रहा है। और क्या दिया गया है भाई, और आपको निकालना क्या है, इसके सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या ज्ञात करना है। यानी जो किस त्रिज्या पर, यानी आर आपको यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है, आर। एक चीज और आपको पता है कि μ0/4 की जो वैल्यू होती है 10 की घाते -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, ये इसकी वैल्यू होती है। अब इसमें क्या है भाई, अब और क्या चाहिए हमें, क्यू चाहिए। क्यू की बात कर रहा है, क्यू के लिए कहा गया एक इलेक्ट्रॉन, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो हमारा आवेश जो क्यू होगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है क्यू बराबर 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम होता है। ये आपको पता है। इन सब मानों को इस पर रख देते हैं तो हमें निकालना है त्रिज्या, आर निकालना है। आर यहाँ ले आते हैं भाई, अगर हम वैल्यू रखते हैं सबकी तो ये हमें आर यहाँ निकालना है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, तो μ0/4 ये हो जाएगा। और क्यू वी साइन थीटा अपान जो है ये बी हमारा नीचे आ जाएगा। आर हमें निकालना है, सबकी वैल्यू रख देते हैं, आर स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू हमने अभी देखा तो ये हमारा 10 की घाते -7 हो जाएगा, ये आपका आ गया। क्यू की वैल्यू, आवेश की वैल्यू दिया गया है 1.6 गुणे 10 घाते -19 हो जाएगा। और V की वैल्यू जो है दे रखा है 4 गुणे 10 घाते 5 हो जाएगा। और साइन थीटा की वैल्यू 30 दे रखा है। और यहाँ पर नीचे जो है B है, चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया गया है 0.3 है। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर बराबर
तो ये हमारा आ जाएगा भाई 10 की घाते -7 है, 19 है। तो ये हमारा यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव है, दशमलव हट जाएगा। तो ये हमारा 16 ये हो जाएगा और गुणे ये 4 ऑलरेडी है गुणे 19 और 7 जुड़ जाएगा, 9 7 16, ये -26 हो जाएगा और गुणे 10 घाते ये 5 ऑलरेडी है और गुणे sin 30 का मान जो होता है √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2 sin 30 का मान होता है। और नीचे हमारा ये हमारा 3 आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको और ठीक करते हैं। तो r² बराबर ये हमारा 16 चौको 64 हो जाएगा और गुणे ये हमारा 26 है, 26 में से 5 घट जाएगा तो 10 की घाते -21 आ जाएगा। भाई 26 यहाँ ऑलरेडी दे ही रखा है, ये 5 प्लस में है तो घट जाएगा, इतना आ जाएगा। गुणे √3 ये ऊपर हो जाएगा और नीचे हमारा जो है भाई 2 आ जाएगा। तो 3 गुणे 2 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसकी त्रिज्या इस तरीके से आगे निकालिएगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा इसकी जो है त्रिज्या कितनी आपको देखने को मिलती है। सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपने इस तरीके से आपका फार्मूला है, फार्मूले में ये वैल्यू आपको दे रखा है और रखने के बाद यहाँ से आपको ये r आपको निकालना है। r यहाँ ले आइएगा, इस तरीके से फार्मूला बन जाएगा। सब की वैल्यू रख दीजिएगा, रखने के बाद इतना आप हमने कर दिया है, बाकी r इसको आपको सॉल्व करके निकाल लेना है। तो कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कितना है। ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक न किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।